अगर आपने इस वीडियो पे इसलिए क्लिक किया है टू नो हाउ टू स्विच जॉब्स इन स्वीडन, देन स्किप टिल 2 मिनट्स एंड 12 सेकेंड्स। अगर आपने ऐसे ही क्लिक किया है तो देख लो। मेरा नाम है आशुतोष, मैं उड़ीसा से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो 2010 से लेकर 2014 में कंप्लीट की। उसके बाद मुझे अपने कॉलेज से ही प्लेसमेंट में जॉब मिल गई। देन मैं ट्रेनिंग के लिए गया और ट्रेनिंग ख़त्म करके भगवान की दया से मुझे फिर से भुवनेश्वर में ही पोस्टिंग मिल गई और मैं अपनी ज़िंदगी के पहले 5 साल जो है भुवनेश्वर में बिताया इन माई जॉब। उसके बाद मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली स्वीडन आने के लिए, एंड फॉर एन IT इंजीनियर गेटिंग एन ऑन साइट इज़ रियली गुड, राइट? दैट्स व्हाट वी लुक फॉर। मुझे आज भी याद है जब मैं स्वीडन पहली बार लैंड किया, इट वॉज 12 o'clock एट द नाइट एंड आई वॉज अलोन। मुझे कुछ नहीं पता था, बट कैसे करके मैं एक होटल गया और वहाँ से मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की। देन फास्ट फॉरवर्ड टू 2020। COVID-19 is spreading faster in India. More than 100,000 people have died around the world from COVID-19. Lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. एंड उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता ही है। बिकॉज ऑफ दिस ऑनगोइंग सिचुएशन, लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब, कंपनीज वेर क्लोज्ड, वी वर टोल्ड टू वर्क फ्रॉम होम, लॉट ऑफ पीपल वर फायर्ड। बट फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट मेरे साथ ही साथ बहुत लोगों का हुआ। आई वॉज अ लिटिल बिट स्कैर्ड and I spent almost 2 years in Sweden. Last day at office. This is my office behind me. और 2 साल हो गए यहाँ पे। So अभी तो मैंने एक लैपटॉप सबमिट कर दिया है और एक लैपटॉप मुझे स्टॉकहोम सबमिट करना है। उसके लिए वो DHL वाले आ रहे हैं घर 3 बजे। अभी बज रहे 2:45। तो ये कुछ थी मेरी कहानी और आज अभी बात करते हैं जो टॉपिक के बारे में कि स्वीडन में आप जॉब स्विच कर सकते हैं या नहीं विद इन 2 years, एंड उसके बाद अगर चाहे तो क्या करना है, तो प्रोसेस में आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने 2 साल के अंदर जो है अपना जो है जॉब चेंज किया है यहाँ पे, और मेरा जो वीज़ा है वो अभी जून तक वैलिड था, लेकिन मैंने उससे पहले ही एक ऑफ़र ग्रैब कर लिया। तो होता क्या है इसमें, अगर आपको एक ऑफ़र मिलता है 2 साल के अंदर एंड इफ़ यू आर लाइक प्लानिंग टू स्विच योर जॉब किसी भी कारण, सपोज आपको स्टॉकहोम मूव करना है या किसी दूसरी सिटी, या फिर आपको सैलरी अच्छी मिल रही है, रोल अच्छा मिल रहा है, काम अच्छा मिल रहा है, किसी भी कारण, एंड इट्स अप टू यू। आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता कि आप जॉब स्विच नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर आप जब यहाँ पे मूव करते हो किसी कंसल्टेंसी के थ्रू या फिर इंडिया से, तो अगर आप कोई बॉन्ड साइन किए हो, उस केस में शायद आप स्विच नहीं कर सकते। अगर आप स्विच करोगे देन यू हैव टू पे एन अमाउंट। बट अगर आप कोई बॉन्ड साइन नहीं किए हो और यहाँ पे सपोज आप ऑन साइट आए हो या फिर कंसल्टेंसी के थ्रू आए हो, देन यू आर फ्री टू स्विच योर जॉब। हाँ, तो आप अगर जॉब स्विच कर रहे हो तो आपको आपकी कंपनी ने एक वीज़ा स्पॉन्सर किया होगा आपके लिए, ठीक है? तो वो वीज़ा और वैलिड नहीं होता नई कंपनी के लिए। तो उस केस में आपको करना क्या होता है, आपको नया वीज़ा जो है वो रेज़ करना होता है। तो ये जो वीज़ा है वो आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है, नई वाली कंपनी। तो अगर करती है तो होता क्या है कि जो स्पॉन्सरशिप है वो लोग स्पॉन्सरशिप को चेंज करते हैं अपने नाम पे। सपोज आप कंपनी A से पहली बार आए हो, ठीक है, उसके बाद आप जॉब स्विच किए कंपनी B पे, तो आपको जो स्पॉन्सर था वो कंपनी A था, ठीक है। अभी आप जब B पे जा रहे हो, कंपनी B जो है वो आपका वीज़ा रेज करेगी। तो वीज़ा वो एक्सटेंशन नहीं होगा। सपोज आप जून में आपका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आपको सपोज़ मार्च या अप्रैल से जो है वो कंपनी का ऑफ़र मिल गया और आपको सपोज़ ज्वाइन भी तभी करना है, ठीक है, जून से पहले। तो उस केस में क्या होता है, वो लोग जब वीज़ा रेज करते हैं वो पहला करते हैं स्पॉन्सरशिप चेंज के लिए कंपनी A से कंपनी B, और उसके लिए आपको नया UT कार्ड नहीं मिलता है, ठीक है। तो UT कार्ड कब मिलता है, जब आपका एक्सटेंशन होता है नेक्स्ट 2 years के लिए, ठीक है। तो आपको एक डिसीजन लेटर मिलता है कि येस योर स्पॉन्सर हैज़ बीन चेंज टू कंपनी A टू B और एंड यू आर फ्री टू वर्क फॉर कंपनी B। तो ये एक चीज़ है। और एक चीज़ है कि अगर आपका जो वीज़ा है वो जून में एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, और आप मार्च अप्रैल में आपको जॉब मिलता है, तो
एक्सपायर होने से पहले, पहला वाला वीज़ा, उससे पहले आपको ये जो है स्पॉन्सर चेंज का रिक्वेस्ट या फिर एक्सटेंशन का जो रिक्वेस्ट है वो करना पड़ता है। मान लो आपकी जो नई जॉब है उसकी जॉइनिंग है, सपोज आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है जून में और आपकी जॉइनिंग है मई में, और आपका जो वीज़ा रिक्वेस्ट है वो कंपनी बी ने मार्च या फिर अप्रैल से रेज कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में होता क्या है, जो डिसीजन होता है ना कि स्पॉन्सरशिप चेंज का जो डिसीजन पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो शायद मुझे लगता है कि जब तक आप दूसरी कंपनी में काम करना स्टार्ट नहीं किए हो तब तक वो वेटिंग में रहता है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक मेरा डिसीजन नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है जब आप काम करना स्टार्ट करोगे कंपनी बी के लिए, तब आपका जो है स्पॉन्सरशिप चेंज का डिसीजन आ जाएगा, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है जो कंपनी बी आपका एक्सटेंशन रेज करेगी ताकि एक नया यूटी कार्ड आपको मिलेगा। तो अभी आते हैं 2 साल अगर आपका कंप्लीट हो चुका है और आपकी पहली कंपनी ने ही आपका एक्सटेंशन रेज कर दिया, ठीक है, आपके पास एक्सटेंडेड वीज़ा है और 2 साल का, तो उस केस में आप जब जॉब स्विच करोगे तो आप बेझिझक कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको नया वीज़ा भी रेज नहीं करना है तो वो ईजी रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होती है जब आप ये वाली चीज़ करते हो ना कि 2 साल के अंदर, और वो भी दिक्कत नहीं है। येस, द न्यू कंपनी हैज़ टू रिक्वेस्ट फॉर अ स्पॉन्सरशिप चेंज। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस और मेरे ओपिनियंस है। आप अगर डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मैं माइग्रेशन बकेट के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो थ्रू इट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल गया बताना, अगर आप अपना जो है रोल या फिर प्रोफेशन चेंज कर रहे हो तो आपको नया वीज़ा रेज करना होता है। सपोज आप IT में हो, ठीक है, आप बिजनेस करना चाहते हो, देन आपका प्रोफेशन ही चेंज हो रहा है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको नया वीज़ा रेज करना होता है। मैं आप लोगों के साथ एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। सो आई वॉज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड देन और फिर मैं यहाँ पर आ गई एंड आई वॉन्टेड टू चेंज माई जॉब बिकॉज ऑफ द लोकेशन कंस्ट्रेंट ऑफ कोर्स। यू नो लाइक द प्रोसेस यहाँ पे इतना स्लो होता है कि आप सोच नहीं सकते। तो जैसे हमने आज अप्लाई किया तो इट माइट टेक इवन 1 मंथ और 2 मंथ्स कि आपको उनसे कुछ रिस्पॉन्स आए। सो द की हियर इज़ कि आप यू शुड बी पेशेंट। ऐसा आपको नहीं कि ऐसा हड़बड़ी होके यू शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड, बट यू शुड ऑलवेज बी पेशेंट। एंड ऑल्सो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हियर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल राउंड्स होते हैं। Like I work in IT, so speaking of IT, they will test your technical skills and also they put emphasis on how you are as a person. वो बहुत important होता है। हाँ, so this is one very important aspect that they test you on. तो I really enjoyed the whole process. I mean, it definitely एक learning experience था मेरे लिए, but मैंने जो पूरे process में सीखा है वो यही है कि आप पेशेंट रहिए और डोंट गेट एक्साइटेड कि नहीं मुझे कॉल नहीं आ रहा, मैं अप्लाई कर रही हूँ, मे बी आई एम इनकॉम्पिटेंट और एंड समथिंग कि मेरी प्रोफाइल में कुछ मिसिंग है। ऐसा नहीं, आप पेशेंट रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट रिस्पॉन्स एंड डेफिनेटली यू विल गेट योर ड्रीम जॉब हियर। और ऐसा नहीं है, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में आप अगर अप्लाई करोगे तो आपको बहुत महीनों के बाद या फिर बहुत दिनों के बाद रिस्पांस मिलेगा। कई कंपनियों में आपको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको जल्दी भी कॉल आ सकता है, ऐसा नहीं है। बट मोस्टली हमने तो जितना एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी टाइम लगता। मैंने एक कंपनी में अप्लाई किया था, एक टाइम पे अप्लाई किया था, मुझे शायद 4 महीने के बाद फर्स्ट रिस्पांस उनका आया कि येस वी वांट टू मूव फॉरवर्ड विथ योर प्रोफाइल। बट 4 महीना मैं भूल भी गया था कि कौन से पोजीशन के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो वो एक चीज़ है। और ये एक बहुत ही सुंदर सा पार्क है, यहाँ पे हम लोग आते हैं इवनिंग वॉक करने के लिए। आज मौसम बहुत ही ख़राब था सुबह से, बट अभी थोड़ा ठीक हुआ है तो हम लोग आए हैं थोड़ा वॉक करने के लिए। जिम भी जाते हैं हम लोग, बट आज मन नहीं किया। हर दिन मन नहीं करता आपको जिम जाने का, बट समर में ये एक अच्छी बात है कि दिन काफ़ी टाइम तक रहता है। मीन सनसेट अराउंड 10 बजे अभी हो रहा है, तो काफ़ी टाइम मिलता है आपको बाहर वॉक वगैरह करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि यहाँ पे जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि
विंटर में आप कहीं नहीं जा सकते, घर पे ही रहना पड़ता है क्योंकि बाहर स्नो और इतना टेम्परेचर कम रहता है। तो समर का फुल यूटिलाइज़ करके आपको बाहर थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करना होता है ताकि आप फिट रहे। ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर दोज जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू। और दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।